प्रबुद्ध जनों प्रणाम। टाइम द इटर्नल डिवाइन स्टोरकीपर, कंटेनर एंड मिस्ट्री। भारतीय दर्शन और उपवेद आयुर्वेद का ज्ञान कहता है कि समय कोई छठा महाभूत तो नहीं है और ये तो बस फोर्थ डायमेंशन है। प्रलय में ये प्रकृति अपने पंच महाभूतों के वर्तमान रूप से रूपांतरित होकर अपने सूक्ष्म कारण रूप में रहती है। सभी जीवों का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। जीवों के संचित कर्म आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार तो मुक्त आत्माएं प्रलय में परमात्मा की शरण में उसी प्रकार रहती हैं जैसे किसी विशाल बरगद वृक्ष की हरी भरी शाखा पर बैठा ठंडी शीतल वायु का परमानंद पाता पक्षी। यहाँ विशाल बरगद का वृक्ष तो परमात्मा की शरण या गोद है और उस पर बैठा पक्षी है मुक्त आत्मा। प्रलय के बाद की सृष्टि के इस भूलोक पर पुनः पुनः लौटने की बाध्यता से पूर्णतया मुक्त सदैव के लिए। सनातन में तो आत्माओं की संख्या अनंत है। इसी क्रम से ये सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय काल में संचित कर्मों से बंधी आत्माएं सुषुप्ति या और स्पष्टता से कहें तो निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार इस प्रकृति के 5 महाभूतों का प्रलय में ऐसा क्रम रहता है। प्रकृति तत्व का जल में विलय हो जाता है। जल तत्व का अग्नि में विलय हो जाता है। अग्नि तत्व का वायु में विलय हो जाता है। वायु तत्व अपने सूक्ष्म तत्व आकाश में विलय हो जाता है। आकाश अनंत आकाश तत्व अव्यक्त या नॉन फिजिकल कारण रूप में समा जाता है। प्रलय से पहले भी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति नित्य हैं और प्रलय के बाद भी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति नित्य हैं। बस ये प्रकृति कारण रूप में रहती है। यह भूमिका समय को व्यक्त करने के लिए कही गई है। टाइम एक इटर्नल अर्थात शाश्वत डिवाइन का स्टोर कीपर जैसा है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स और ऑकरेंसेस की स्लाइड्स रूप में स्टोर कीपिंग करता है। समय वह डिवाइन टूल है या दिव्य तत्व है जो जब डिवाइन और प्रकृति के संदर्भ में है तब यह प्रकृति के 5 महाभूतों का महावत जैसा है और जब डिवाइन और आत्मा के संदर्भ में होता है तब यह मिस्ट्री एलिमेंट, रहस्यमयी होने जैसा व्यवहार करता है। यहाँ और सदैव ही डिवाइन का संदर्भ परमात्मा ही है। यह टाइम या कहें समय या कहें काल परमात्मा का टूल या कंटेनर है। डिवाइन के संबंध में जो कुछ भी कल्पना की जाती है या कहा जाता है वह अल्प बुद्धि का प्रयास मात्र है। परमात्मा या डिवाइन कहें, उन्हें बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है क्योंकि परमात्मा तो सर्वथा बुद्धि से परे हैं, लॉजिक से परे हैं, विवेक या आत्मा के निकट हैं और विवेक की तो संसार भर में कोई भाषा नहीं। विवेक की अभिव्यक्ति निशब्द है, तो फिर शब्द क्या है? शब्द का संबंध आकाश तत्व से है जो विशालतम तो है पर है निशब्द और गंध रहित। ये जो बातें हैं मानव देहधारी से संबंधित हैं। सांसारिक जीवन यात्रा में समय जो है वह परमात्मा और देहधारी आत्मा के मध्य रहस्य का काम करता है। जब तक भी आत्मा पर अहंकार का भी आवरण लगा रहेगा ये समय एक मिस्ट्री ही बना रहेगा और जब अहंकार का स्थायी नाश हो जाएगा ये समय मिस्ट्री नहीं रहेगा, पारदर्शी हो जाएगा। पर उस समय आत्मा तो इस देह को भी परमात्मा की कृपा से प्रकृति द्वारा निर्मित किराए का घर मानेगा।
तब ये समय पारदर्शी हो भी गया तो अब इसका उपयोग क्या? इस अवस्था में आत्मा तो देह से वस्तुतः पृथक है। जीवन यात्रा के शेष रहते इस शरीर में रहती है बस। यह देह प्रकृति का दिया उपहार है, इसका हम सम्मान करें। जो इस प्रकृति प्रदत्त देह का सम्मान नहीं करता वह भूल जाए कि उसे फिर कभी मानव देह मिलेगी। इस देह का डिस्पोजल ये प्रकृति समय की निगरानी में स्वयं करती है। अब तक की बातों से कुछ कुछ पता चलता है कि समय जो डिवाइन का टूल है वह कभी डिवाइन स्टोर कीपर जैसा व्यवहार करता है, कभी डिवाइन कंटेनर जैसा व्यवहार करता है और कभी डिवाइन की मिस्ट्री बन के सामने आता है। तो क्या है इस तरह समय का सारांश डिवाइन के परिप्रेक्ष्य में? ए, टाइम इज इटर्नल। बी, टाइम इज डिवाइन स्टोर कीपर। सी, टाइम इज डिवाइन कंटेनर। डी, टाइम इज डिवाइन मिस्ट्री। जब तक मानव देहधारी में परमात्मा के ट्रेजर विच इज़ ऑलमाइटी नेचर इसे लूटने की प्रवृत्ति रहेगी, ये टाइम एक मिस्ट्री की तरह ही रहेगा। प्रकृति को लूटने का भ्रम पालने वालों को इसके छूटने का भय बना रहेगा, वह सदैव भयभीत रहेगा। वैसे ही जैसे राजा के कोष या ट्रेजर को लूटने वालों में सदैव के लिए राजा का भय व्याप्त हो जाता है। ये प्रकृति तो इस ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा का कोष है। इसे लूटने की सोच मात्र से देह से प्राण छूटने लगते हैं। ये समय अपने मिस्ट्री रूप से निकलकर देह त्याग से पहले सारा लूटा हुआ माल छीन लेता है। तब पता चलता है कि ये धन संपदा का वैभव उसका नहीं था। और जब जिस मानव देहधारी का भ्रम मिट जाता है वह एक अतिथि जैसा सम्मान पाकर प्रकृति के उपहारों और उपकारों का उपयोग करता है और समय के बंधन से भी सर्वथा मुक्त होकर एक अतिथि की भांति प्रकृति को माँ जैसा मानकर बोझ रहित भय रहित होकर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। मानव देहधारी की इस देह से विदाई में यही भिन्नता रहेगी कि एक्स जो प्रकृति को लूटने की प्रवृत्ति लिए जीवन यात्रा करेगा उसकी विदाई भय, खिन्नता और मन में प्रायश्चित लिए होगी। वाई जो यह मानकर जीवन यात्रा में रहेगा कि माँ जैसी इस प्रकृति से जो कुछ भी मिला है वह अतिथि को मिले स्वागत का भाग मात्र है, वह भय रहित बिना किसी प्रायश्चित या खिन्नता के साथ विदा लेगा। यह टाइम उसे सल्यूट करेगा, वह चाहे या ना चाहे। यह टाइम उसकी जीवन यात्रा की स्लाइड को शिलालेख की तरह टांग देगा आकाश में। पूजनीय पूज्य परम आदरणीय श्री देवराहा बाबा की स्लाइड को समय ने एक शिलालेख की तरह आकाश में टांग दिया है। जिस संत ने देह पर वस्त्र तक भी धारण न किया उन्हें ये टाइम सदैव सल्यूट करता रहेगा। ये समय शाश्वत है और परमात्मा का स्टोर कीपर, कंटेनर और रहस्यमय सेवक है। परमात्मा के इस सेवक का रहस्य वही जानेगा जो अहंकार मुक्त होगा, पर उसके लिए ये समय रहस्य न होकर पारदर्शी हो जाएगा। वह छोटा मोटा शिव कृपा पात्र त्रिकालदर्शी ही हो जाएगा। जब तक ऐसे पुण्यजन की जीवन यात्रा शेष रहेगी वह विशेष रहेगी, इन अर्थों में कि उसे अब कुछ नहीं करना है। यह प्रकृति समय की निगरानी में अब जन कल्याण के इन पुण्यजन के संकल्पों को स्वयं सिद्ध करेगी। धन्य है ऐसी जीवन यात्रा, धन्य होगी इनकी विदाई, पर एकाकी और शांत होगी। ऐसे संत को यह समय एक सैनिक बनकर सल्यूट करेगा,
और डिवाइन स्टोर कीपर बन ऐसे संत के जीवन को शिलालेख बनाकर सहेजेगा सदैव के लिए। ये था एक प्रयास यह जानने का कि ये समय है क्या। कितना जान पाए हैं पता नहीं। आप प्रबुद्ध जन हैं, माप कर लिखिएगा। आप हीलिंग पथ के मन शुद्धि स्पेस पर आए। आपको आदरपूर्वक प्रणाम।